बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था सुवर्णपुर राज्य। इस राज्य का राजा था राजा विक्रम सिंह। राजा साहसी था, लेकिन जल्दबाज फैसले लेने की उसकी आदत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। राजा के महल में एक विशेष जीव रहता था, एक जादुई तोता, जो सिर्फ बोलता ही नहीं था, बल्कि सच और झूठ को पहचानने की शक्ति भी रखता था। तोता राजा के कंधे पर बैठकर रोज राज्य की बातें सुनता। अगर कोई मंत्री झूठ बोलता, तोता जोर से चिल्लाता, महाराज, ये सत्य नहीं है। राजा को तोते पर बहुत भरोसा था। राजा कहता, तू सिर्फ मेरा पक्षी नहीं, मेरा मित्र है। एक दिन तोता उदास था। मेरे मित्र, आज तुम उदास क्यों हो? महाराज, मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। वे दूर जादुई जंगल में रहते हैं। राजा कुछ सोचकर बोला, तुम जा सकते हो, लेकिन जल्दी लौट आना। तोता खुशी खुशी उड़ गया। तोता अपने माता पिता से मिला। उनके पास एक अद्भुत पेड़ था, जिस पर अमर सेब लगते थे। ये सेब जो खा ले, वो अमर हो जाता है। मैं ये सेब अपने राजा के लिए ले जाऊंगा। माता पिता ने उसे एक चमकता हुआ सेब दिया। लंबी उड़ान के कारण तोता थक गया। रास्ते में एक पेड़ पर रुका। उसने सेब को डाल पर रख दिया और सो गया। तभी एक जहरीला सांप आया, जो बहुत दिनों से भूखा था। तभी उसने पेड़ पर सेब देखा और उसने सेब को डस लिया। सांप फुफकारते हुए चला गया। तोता अनजान था, सेब को उठाया और महल की ओर उड़ गया। तोता राजा के पास पहुंचा। महाराज, ये मेरे माता पिता ने आपके लिए भेजा है। ये अमर सेब है। राजा खुश हुआ, लेकिन बोला, पहले इसकी परीक्षा होगी। राजा ने सेब का टुकड़ा एक कौवे को दिया। कुछ ही पलों में कौवा तड़पने लगा और मर गया। राजा क्रोधित हो उठा। तू मुझे मारना चाहता था? तोता डर गया। महाराज, मुझे कुछ नहीं पता। इस धोखेबाज को मार दिया जाए। सिपाहियों ने निर्दोष तोते को मार डाला। महल में सन्नाटा छा गया। इस जहरीले सेब को जमीन में दफना दो। सेब को महल के पीछे मिट्टी में दबा दिया गया। राजा समझा, कहानी खत्म। कुछ महीनों बाद वहां से एक अनोखा पेड़ उगा, जिसके फल चमक रहे थे। एक हिरन ने फल खाया, मरते मरते फिर जीवित हो गया। ये बात पूरे गांव में फैल गया। जब ये बात राजा तक पहुंचा, राजा हैरान रह गया। जंगल के एक साधु ने बताया, महाराज, ये अमर सेब का पेड़ है। सेब जहरीला नहीं था। सांप के जहर से ऊपर की सतह खराब हो गई थी। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा रो पड़ा। मैंने अपने सबसे सच्चे मित्र को बिना जाने मार डाला। उसने तोते की मूर्ति बनवाई और रोज उसके सामने सिर झुकाने लगा।